हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। We have Emperor, the Six of Pentacles, and the Empress. Oh my God! And we have the Fool card. Wow, beautiful. We have nothingness. We have stress. Okay. Person आपको बहुत बैलेंस्ड देख रहे हैं। पर्सन इस समय पर आपको बहुत बैलेंस्ड मान रहे हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन साइड से काम नहीं ले रहे हो आप, और सिर्फ मैस्कुलाइन साइड से काम नहीं ले रहे हो आप। यू आर बैलेंस्ड। ठीक है। जो यहाँ एनर्जी दिख रही है एम्परर एंड द एम्प्रेस, इट्स अ डिवाइनली आई वुड से डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप की यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खुद ही क्रिएट कर रखा है। और आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ से कौन इंसान आ गया मेरी लाइफ में, यही इंसान क्यों आया लाइफ में, इस इंसान का मेरी लाइफ में क्या काम था। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का आपके साथ डील करना आपके पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। उस इंसान को आप अपने आप में बहुत सेफ सिक्योर लग रहे हो, जिसकी वजह से उसे एक होता ना कि यार ये इंसान, देखो टेम्परेंस, कि ये इंसान अपने में ही बैलेंस्ड है, इसको मेरी क्या ज़रूरत है, या ये इंसान मुझे क्यों माय गॉड, ये इंसान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा। ये इंसान ने पेशेंस रखने सीख लिए हैं। इस इंसान को बुद्धि आ गई है। मतलब शायद पहले बहुत, देखो जज तो नहीं कर रही हूँ मैं आपको, पर बहुत बेवकूफ़ियाँ तो कर रखी हैं आपने भी। पता होगा आपको आपने क्या कर रखा है। तो बहुत हद तक इस इंसान को आपने अपनी लाइफ में एंट्री दे रखी थी। बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है आपने ट्रस्ट कर रखा था। हर एक चीज़ के बारे में उसको ज़्यादा पता होता था, आपको कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है। बट अभी एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर ये इंसान को ये दिख रहा है कि यार इसने तो मैस्कुलाइन साइड भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अरे इसको तो ये भी आता है, अरे इस इंसान को तो ये भी आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो एक, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स कार ढंग से नहीं चला सकती, है ना। लगता है लोगों को ड्राइविंग, ओहो लड़की ड्राइव कर रही है। बट अगर वही जो है कहीं न कहीं ड्राइव करती है एक गर्ल, तो सब उसको बड़ी ऐसे नज़रों से देखते हैं, अरे इसने ड्राइव कर ली, अरे इसको आ गई ड्राइविंग, है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा एनर्जी है कि मतलब आपने कुछ काम ऐसे करने स्टार्ट कर दिए हैं जो कि उसको लगता है कि ये इंसान ने ये सीख लिया,
इसको इसको ऐसे रहना आ गया, इसको अपनी आईटीआर फिल करनी आ गई, मतलब इसको अपना ये काम आ गया, मतलब ये तो सारी चीज़ों पे मेरे ऊपर डिपेंडेंट था या थी। इसने अपना घर बना लिया, इसको अपने करियर में ग्रोथ मिल गई। तो एक ऐसे ही इस इंसान को आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो सेफ सिक्योर है, इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग मांगलिक्स दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है मांगलिक हो आप, ठीक है? या आपके पार्टनर मांगलिक हैं। तो अगर आप मांगलिक हो तो उसको लग रहा है भई इसका तो वो रैशनल साइड एक्टिव है इस टाइम पे। बहुत कमांडिंग डिमांडिंग आप हुए हुए हो और वो चीज़ उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अरे इसका ये साइड कहाँ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि बड़ा प्यार में आपने सब कुछ कहते हैं ना छुपा रखा था कि छोड़ यार, छੱਡ यार, छੱਡ। अभी नहीं है ऐसा। ओके? ये इंसान आपके साथ यूनियन के लिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ यूनियन के लिए किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी अकेले में नहीं बन रही है, ये स्ट्रैटेजी कुछ लोगों के साथ बन रही है, कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली में से, ऐसा लग रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपसे यूनियन के लिए किसी तरीके की प्लानिंग कह लो, किसी तरीके का आपका इन्फॉर्मेशन निकालना कह लो, अ चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएँ, कैसे सिक्योर हो जाएँ, सेफ हो जाएँ, उसके बारे में किसी मेंटर से, गाइड से, किसी गुरु से, है ना? थोड़ा-सा समझना, थोड़ा ज्ञान लेना, थोड़ी-सी हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जाना, थोड़ा चीज़ों को लेट गो करना, ऐसी चीज़ों के बारे में अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, ओके? बट येस एक अलग-सा पैशन ज़रूर है क्योंकि जो हम इस टाइम पे एम्परर कार्ड देख रहे हैं। एम्परर एरीज को रिप्रेजेंट करता है और एरीज जो है बहुत ही मार्सियन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि वो इंसान बहुत पैशनेट है बट किसी वजह से वो इंसान अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं ताकि उनका अपना अकेले का कोई स्टेप, मतलब वैसे तो मार्स जो होता है वो अकेले ही काफ़ी होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है कि अकेले में उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है। तो उनको है कि भई मेरे साथ कोई हो, क्योंकि मैं प्यार से बात करते-करते कहीं और ही पहुँच जाता हूँ या कहीं और ही कुछ कह देता हूँ और कह देती हूँ या कुछ और ही कहते हैं ना करने तो काम जाता हूँ कांड हो जाता है, वो वाली बात है। तो ये किसी का सहारा, किसी का साथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक इंसान के साथ जो है लायन है, व्हिच मीन्स कि लायन अकेला नहीं है, लायन के साथ ये है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको गाइड करने के लिए, तो कोई तो किसी के साथ तो कुछ, यहाँ पर भी देखो 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2, कुछ तो गाइडेंस किसी से माँगी जा रही है या किसी का साथ लिया जा रहा है, ठीक है? ये इंसान को ज़रूर मैं बता दूँ कि आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जी अभी के लिए फ़ील हो रही है। आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, या आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पर गए थे, उस टाइम के मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं, ठीक है? ये एक मैसेज मुझे मिला है यहाँ से। बट फॉर श्योर आपसे यूनियन के लिए स्ट्रैटेजी ज़रूर लगाई जा रही है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? हाँ, अगर आपने अपने आप को वही बहुत बैलेंस कर लिया है, जो कि पहले ही स्प्रेड में मुझे दिखा भी था, तो वहाँ ये इंसान को थोड़ा-सा लग रहा है कि अरे इसका ये साइड क्यों, डेथ कार्ड, इसका ये साइड कैसे एक्टिव हो गया? ठीक है? ये देखो एम्प्रेस और डेथ, मतलब कि कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेमिनाइन साइड की तो आपने एंट्री बंद कर रखी है, मैस्कुलाइन फ़ेमिनाइन दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है? फ़ेमिनाइन ऊर्जा में आप क्या करते थे ना, बस माफ़ कर दिया, चेज़ कर लिया, सब कुछ सुधारने की कोशिश कर ली, अब जो है थोड़ा-सा आप ब्लंटली आगे बढ़ रहे हो। ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो ऐसा, ठीक है? जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा मैं में रह पा रहे हो, थोड़ा-सा अपने में रह पा रहे हो, ठीक है? ये चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ हिडन आप कर रहे हो ऐसा, ओके? और येस, यहाँ पर ये इंसान जो है रिकन्सिलिएशन के लिए बोल दूँ या आपको अपने कंट्रोल में लाने के लिए वापस कह दूँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें वो वापस दबदबा आप पे बन जाए इस इंसान का, ऐसा कुछ कर रहे हैं। मुझे आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, ये इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपका बहुत फेयर रहना, आपका बहुत क्लियर रहना, आपका कहीं न कहीं बहुत हद तक मुझे देखो सबके लिए तो नहीं कहूँगी बट मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अपनी बॉडी, अपने
अपनी हेल्थ, अपना ड्रेसिंग सेंस, इसका बहुत ध्यान रखते हो। और वो मैंने कमांडिंग डिमांडिंग की बात पहले ही बोली है, तो वैसा आप हो भी गए हो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप दोनों दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो। तो वो कमांडिंग डिमांडिंग आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस इंसान को अपने जैसी लग रही है। इसको लग रहा है यार यार ये तो मेरे जैसा ही इंसान है यार। ठीक है? तो ये तो मेरे लिए ठीक है, ये तो मेरे लिए फ़ेयर इंसान है, ये तो मेरे लिए बढ़िया इंसान है। मैं भी तो ऐसे ही हूँ, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ। ठीक है? सो ये आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बट हाँ, स्मार्ट बहुत लग रहे हो आप। स्मार्ट इन द सेंस, चाहे वो मेंटली कह लो आप बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हो और उस इंसान को पता लग रहा है, या आपकी कमांडिंग डिमांडिंग एनर्जीज़ लोगों को पता लग रही हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कहीं न कहीं इस इंसान को अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है? किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी बोलता है कि अगर आपके पर्सन आपसे राइट नाउ में डिवोर्स वगैरह के भी सिनेरियो में चल रहे हैं, तो दे वांट टू मेंड दिस रिलेशनशिप। काम करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि अपनी साइड से अब आपकी साइड समझ में आ रही है। जैसे वो थे वैसे आप थे, ठीक है ना, या वैसे अब आप हो, तो वो आपको समझ पा रहे हैं कि आप एक्चुअली में ऐसे क्यों हो, आपने ऐसा क्यों किया, या आपकी तरफ से ऐसी ऐसी चीजें क्यों हुई। ठीक है? मैंने अभी बोला भी है कि किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पर देखो सोशल मीडिया जैसे कुछ एनर्जी आई है, तो हो सक आई जस्ट सॉ 11/11, माय गॉड। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी इस इंसान को पता लग रहा है, बट मुझे ऐसा ज़्यादा लगता है कि फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह में से ज़्यादा आपके बारे में पता लग रहा है। येस, ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको चेकआउट कर पा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो क्या आप? कुछ ऐसा कर रहे हो क्या आजकल? ठीक है? और उसमें तभी इसको वो आपकी ब्यूटी, आपका वो स्मार्टनेस जो है वो दिख रही है। इसी वज़ह से इसको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान को नहीं खोना है, ओके? बैलेंस करना है इस रिश्ते को। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। मुझे ऐसा लगता है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस, ठीक है? आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक, आप लोगों के बीच में जो है ना, कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ अ सही करना, क्या सही है आपके लिए, वो ये चाह रहे हैं। एंड क्या सही है, कुछ लोगों के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बच्चे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ सोसाइटी, कम्युनिटी, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है। तो क्या सही है जो ये कर सकते हैं आपके लिए, ये वो करके इस रिश्ते को मेंड करना चाहते हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर ये रिश्ते में एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं। ये इंसान ये ज़रूर हो सकता है कि पैसे से, करियर से, सोसाइटी से बहुत ऑब्सेस्ड हो। मैं यहाँ पे ये मना नहीं करूँगी। बट कहीं न कहीं वो आपसे भी उतना ही ऑब्सेस्ड हैं, उनको आपको भी नहीं खोना है। ठीक है? जैसे मैंने अभी भी बोला है कि कहीं न कहीं आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, तो ये भी कोई न कोई कुछ लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ दे रहे हैं इनका, ठीक है? और इनको आपके बारे में बता रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो सकता है आप किसी को बता रहे हो और वो सीधी वहाँ जाती है सारी बातें, तो थोड़ा ध्यान रखें आप अपना, ओके? ये चीज़ दिख रही है। बट येस, ये किसी तो प्रोफेशनल से, किसी तो बड़ों से ये हो सकता है हेल्प ले रहे हैं, कम्युनिटी में किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें फिक्स हो जाएँ। स्पेशली प्रोफेशनल मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है स्केल की एनर्जी आई है ना, और यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है यहाँ पर, कुछ पेपर साइन वगैरह है, या किसी का तो साथ ले रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में सिचुएशन जितनी हार्श है, उस हार्श सिचुएशन से आप लोग बच पाओ। ठीक है? सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डिटर्मिनेशन दिख रही है। यस, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि वो नहीं चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में जो कुछ लोग आ रहे हैं, या अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो उनको स्टैंड लेना है आपके लिए। वो उन उन लोगों को अगेंस्ट, मतलब उन लोगों के अगेंस्ट जाने को तैयार है। इनको पता लग रहा है कि कौन आप लोगों के रिश्ते के बीच में टांग अड़ा रहे हैं, या कौन है जो आप दोनों के लिए जो है अच्छा नहीं सोचते हैं। कौन लोग हैं, कौन-सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे अ, गलतियाँ इनकी हैं जो कि आप दोनों के बीच में आ रही हैं। तो उनसे थोड़ा-सा अपने ऊपर वर्क करते हुए भी ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बट मुझे डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। इस इंसान को ऐसा लगता है आप किसी मेल फिगर के साथ हैं। मेल फिगर में कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ। मेल फिगर कोई है आपकी लाइफ़ में, कोई भी हो सकता है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, ये आपके कॉलीग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं।
मतलब इस साइड जब अब अभी आप इनसे नहीं इनके साथ नहीं हो, तो जहाँ आप हो, जिस स्थिति में आप हो, आपकी लाइफ में कोई मेल फिगर है जो आपके दिमाग को मतलब है ना, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो और आप इनसे अलग हो जाओ। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर और नजर आई है। ठीक है, दी एम्प्रेस कार्ड में इस इंसान को आप वही, यहाँ पर भी आई थी बात कि आप बड़ा मैं में इंटरेस्टेड हो। आपका आजकल बड़ा मैं में इंटरेस्ट चल रहा है और इस इंसान को वो मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मुझे बहुत हद तक ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो आप। स्पेशली ये आपकी ब्यूटी हो सकती है, ये आपका करियर हो सकता है। ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, आपके अंदर बड़ा कामनेस आ गई है, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं और वो चीज़ें उसको उस मतलब मैं ये जो बोल रही हूँ वो सब उस इंसान को ये चीज़ें दिख रही हैं और वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, आप अपनी पुरानी जो आपकी एक शायद जब आप इनसे मिले थे ना, तब आप बहुत बैलेंस्ड थे। जब आप इस इंसान से कभी मिले थे तो आपका ज़रा-सा कुछ हो जाए ना, ऐसा मैस्कुलाइन साइड ऐसा निकलता था, अरे! कैसे किसी ने कुछ बोल दिया। और जहाँ प्यार की बात आती थी, आप इस इंसान को बहुत प्यार देते थे। ठीक है? आपके इस इंसान ने वो दोनों रूप देख रखे हैं, बट अपने लिए इस इंसान ने आपका सिर्फ़ न एम्प्रेस साइड देख रखा था। दूसरों के लिए आपने एम्परर साइड को बेशक एक्टिव रखा था। बट इनके साथ रहते आपने गिड़गिड़ाना, रोना, अपने आप को कोसना, कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल भूल गए थे आप। फिर जब इस इंसान ने आपका मैस्कुलाइन साइड अब अपने लिए देखा ना, तो इसको लग रहा है यार ये तो पुराना सेल्फ इसका जाग गया। ये इंसान तो अपने पुराने मैस्कुलाइन साइड में जो ये इंसान था, उस चीज़ को तो इस इंसान को मतलब वो याद आ गया। जैसे हनुमान जी को याद आया था ना, अपनी शक्तियाँ याद आई थी, ऐसे। कि आपको तो अपना वो साइड याद आ गया कि आप भी मैस्कुलाइन थे एक टाइम में, आपके पास भी पावर है, आपके पास भी बहुत सारे राइट्स हैं अपने लिए। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ इस इंसान को दिख रही है और उसको लग रहा है कि आप अपने आप को कहीं न कहीं अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है? आपने पहले भी बहुत ऐसा कुछ एक्शंस ले रखे हैं जहाँ पर बहुत लोगों को आपने रिजेक्ट कर रखा है और इस इंसान के सामने रिजेक्ट कर रखा है और इसको पता है कि आपको 1 मिनट में रिजेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है। तो वो उस वाली स्थिति को अब आपने फिर से नर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पौधा जो मुरझा गया था, वो जो एनर्जी आपकी खत्म हो गई थी, उस एनर्जी को फिर से ज़िंदा करना शुरू कर दिया और वो चीज़ उसको दिख रही है आपकी। ठीक है? वी हैव द 5 ऑफ वांड्स, सी वो टक्कर देने वाली एनर्जी, वो भिड़ जाने वाली एनर्जी, या कह लो कि वो किसी की भी जो है ना बातों में ना आने की एनर्जी, वो मैनिपुलेट ना होने की एनर्जी, वो एंड तक अपने लिए आवाज़ उठाने की एनर्जी, वो आपकी फिर से जाग रही है और वो चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है। ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि येस, मैंने आपको यहाँ पर भी वो मैसेज दिया है, मैं फिर से यहाँ पर मैसेज दूँगी। ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ़ में कुछ लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में आ रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करूँगी पेरेंट्स, मैं मेंशन करूँगी पेरेंट्स। चाहे मुझे अभी आज कमेंट बॉक्स में फालतू लोग कुछ भी बोलें, बट यहाँ पेरेंट्स हैं। देखो एम्परर और द एम्प्रेस दोनों ही जो है यहाँ पर पेरेंट्स की एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। सक्सेसफुल नहीं होने देते कुछ लोग। कोई लोग हैं आपकी भी लाइफ में, हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जो सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे इस रिश्ते को। कहीं न कहीं से चीज़ें जो थोड़ी-सी ठीक होनी शुरू होती हैं, फिर से कुछ ना कुछ कान भर दिए जाते हैं, फिर से ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं। ठीक है? इस समय पर न्यू बिगिनिंग करने से पहले बार-बार किसी को कल्चर, किसी को ट्रेडिशन, किसी को अपने ज़िद की बात याद आ जाती है। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ठीक करने लगते हैं, बट कोई ना कोई ब्रेन वॉश कर देता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि सॉल्यूशन पर आने से पहले उसको अपना ज़िद्दीपन याद आ जाता है, या उसको अपना कल्चर याद आ जाता है, या उसको अपनी सोसाइटी याद आ जाती है। ऐसी ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही है। जजमेंट्स बोल रही हूँ ना कुछ करने से पहले कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर एक इंसान को बाकी सब याद आना शुरू हो जाता है। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कोई ज़िद्दी है, इनके आस-पास कोई बहुत ज़िद्दी है।
ठीक है, या ये खुद ही बहुत कल्चर 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 बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है भाई, मैं मेरी कंडीशनिंग ही ये है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ वाला इंसान है ये कोई। रिस्क तो है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिस्क आपका कि कोई एक मैरिड है, ये रिस्क ये है कि कोई अपनी सेल्फ खो देगा अगर उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है इनिशिएट्स लिए, या कोई इंसान जो है अपनी लग्जरी खो सकता है अगर उस इंसान ने आपके साथ रिश्ते में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, किसी के मन में है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का मन, किसी को है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो करने का एक वो भूत सवार है, बट कहीं ना कहीं कुछ है जो खोना पड़ेगा इस इंसान को। मुझे ऐसा लगता है कि ये, मैंने यहाँ पर भी बोला ना नथिंगनेस वाले कार्ड के साथ भी, कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर या कहीं ना कहीं कुछ कल्चर वाला है यहाँ पर, कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर अभी आप लोग मैरिड नहीं हो तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लाइफ में अभी करियर में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला है जिसके भाई बिना उसके या आपको कुछ क्या ही कमिट करें या क्या ही आपके साथ जो है प्रॉमिस करके आगे बढ़े, ठीक है, ये डर यहाँ ज़रूर दिख रहा है। और द जस्टिस कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप इस इंसान को ना, आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है, ये इसे समझ में आ रहा है। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर? आई हैव चीटेड ऑन यू, आई एम अ प्लेयर। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे, ये एक चीटर थे, इस इंसान ने और लोगों को एंटरटेन किया और इसको ये था कि आप इस पे डिपेंडिंग हो, इसको समझ, आपको पता चलेगा नहीं, चीज़ें आपको समझ में आएंगी नहीं, बट आपकी आंखों के आगे सब चीज़ें आई, आपको पता लगा। और इस इंसान को कहीं ना कहीं अब अपनी ईगो है, क्या ईगो है कि वापस से, जैसे मैंने कहा, वो दबदबा आप पे दोबारा बनाना है, ये बात मैंने बोली थी, तो इसको आप ही की गलती, मतलब अपनी ही गलती को खुद एक्सेप्ट नहीं करना है, इसको आपको मनवाना है कि ओहो आप गलत हो क्योंकि आपने उस इंसान को पकड़ लिया, ठीक है। जाने नहीं देना आपको, आपको जाने नहीं देना उनको, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप सच बोल के नहीं जा रहे हो। अब एक जो आप जिस वजह से आप जा रहे हो वो कहीं ना कहीं सच नहीं है, आप कुछ बोल कर जा रहे हो, आप कुछ कहकर निकल रहे हो इस इंसान की लाइफ से, तो वो सच नहीं है, ठीक है। किसी ना किसी ईगो की वजह से आप जा रहे हो, एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं है आपके पास, आप ईगो की वजह से निकल रहे हो इस इंसान की लाइफ से। रीजन बताओ, रीजन क्या है इसकी लाइफ से जाने का, ये चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड है ना एट द एंड तो, पर उसको ऐसा लग रहा है कि ईगो प्रॉब्लम है, आप ईगो की वजह से जा रहे हो, और ईगो की वजह से कोई इसको छोड़ेगा तो उसकी भी तो ईगो हर्ट होगी ना। यहाँ पर ये है सारा सिस्टम, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला है कि आपको अपना अपना सेल्फ याद आया, ठीक है। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो या तो इस इंसान की तरफ आपको जाने नहीं देते, या इस इंसान की लाइफ में कि आप तक पहुंचने नहीं देते सक्सेसफुल होने के लिए, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इसको अब आपकी नीड है, जिस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। गॉट इट? क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं ना, आई थिंक वो अपॉर्चुनिस्टिक इंसान ही मुझे नजर आए अभी फिलहाल इस एकदम से इस मैसेज से। कुछ लोगों के लिए आ रहा है मैसेज, देख लेना किसके लिए आ रहा है, ठीक है।
पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मैं इवनिंग वाली रीडिंग में ना फैमिली वाला सेक्शन देखूंगी, ठीक है? अभी के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ इसी रीडिंग को यहीं पर एंड करेंगे, नहीं तो रीडिंग 3 बजे पहुंचेगी आपके पास। चलो देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। काम कर रहे हैं अभी अपने ऊपर, अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड स्वॉर्ड वाली एनर्जी है, वो जो एक ईगो कह लो, वो जो एक डिफेंसिव मोड कह लो, वो जो एक मैं कह लो, उस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। एक अल्फ़ाबेट नीचे गिरा है, दैट इज सी। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए? मुझे अभी फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए 18-19 दिनों में 18-19 दिनों में कांटेक्ट दिख रहा है। किसके लिए आ रहा है मैसेज देख लेना, देख लो, वेट कर लो अभी 18-19 दिन। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।